सो अभी तक हमने देखा कि मोशिंग एंड किडोमा दोनों बुरी तरह शॉक हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि उनकी सॉल्स एक जैसा ड्रीम देखने की वजह से एक्सचेंज हुई थी। इसलिए इन दोनों ने इस बारे में काफी सर्च की, जिससे पता चला कि अगर इनको वापस से अपनी बॉडी में आना है तो एक साथ वापस से सेम ड्रीम को देखना होगा। मोशिंग कहने लगती है कि अब भला हम ऐसा कैसे करेंगे कि हमें सेम ड्रीम आए। तो तब किडोमा, जो कि मोशिंग को पसंद करता है, वो मौके का फायदा उठाते हुए बोला कि हमें एक दूसरे को डेट करना चाहिए, यानी कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मतलब कि बॉयफ्रेंड। क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो तब इस वजह से हम एक दूसरे के और ज्यादा क्लोज हो पाएंगे एंड हमको सेम ड्रीम इजीली आ जाएगा। तो ये सुन मोशिंग, जो कि पहले तो इस बात के लिए मान नहीं रही थी क्योंकि उसने आज से पहले कभी किसी को डेट नहीं करा और ना ही अभी वो किसी को डेट करना चाहती है, बट जब उसको किडोमा की बात में पॉइंट दिखा कि तभी उनकी सॉल्स एक्सचेंज हो पाएंगी, इसलिए वो किडोमा को डेट करने के लिए मान गई। किडोमा बोला कि चलो अब हम शॉपिंग पर चलते हैं, यानी हमें एमी के बर्थडे में जाना है ना, इसलिए उसके लिए प्रेजेंट लेकर आना चाहिए। और फिर अपना कार्ड दिखाते हुए बोला कि इससे शॉपिंग इजीली हो जाएगी। फिर तभी सीन कट हुआ और अब हमें इन दोनों को मॉल में दिखाया गया, जहाँ किडोमा काफी कुछ समझा रहा था कि जब जब किसी को डेट करते हैं तो तब शॉपिंग करते हैं, ईटिंग करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, यानी सब कुछ साथ में करते हैं। मोशिंग एक ड्रेस को देखते हुए बोलने लगी कि मुझे पता नहीं एमी को क्या पसंद आएगा, यानी मैं उसके लिए क्या बाय करूं, क्योंकि मैं तो प्रेजेंट भी पहली बार लेने आई हूँ। तो तब किडोमा मन ही मन बोलने लगता है कि एमी तो बस बहाना है, मैं तो यहाँ तुमको शॉपिंग कराने लाया हूँ। और फिर एक शॉप में आकर अपने लिए भी ड्रेसेस देखने लगा और मोशिंग से भी ड्रेसेस बाय करने के लिए कहता है, जबकि मोशिंग मना कर रही थी। और फिर तभी किडोमा तरह तरह की ड्रेसेस पहनकर बाहर आया मोशिंग को दिखाने के लिए, जिनमें से एक भी मोशिंग को पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि ये सब उसका स्टाइल नहीं है। फिर जब किडोमा थोड़ी रिवीलिंग ड्रेस पहनकर आया तो तब मोशिंग को वो भी बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं पहनती और ना ही किडोमा को पहनने दे सकती है। लेकिन किडोमा मोशिंग की एक नहीं सुन रहा था, इसलिए किडोमा को सबक सिखाने के लिए मोशिंग भी चेंजिंग रूम में गई एंड काफी अजीब ड्रेसअप करके बाहर आई, यानी ठीक गर्ल्स जैसा। और किडोमा को टीज भी करने लगती है कि देखो मैं प्रिटी दिख रही हूँ ना। किडोमा गुस्से से मोशिंग को घूरता है और समझ गया कि इससे पंगा लेना ठीक नहीं, वरना ये मेरी सब जगह इंसल्ट करवा देगी, इसलिए चुपचाप अंदर चला जाता है, इस बार ठीक से कपड़े ट्राई करने के लिए। तो वहीं दूसरी साइड से मोशिंग भी किडोमा को घूरते हुए अंदर चली गई। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि जब ये दोनों नूडल्स खाने आए तो तब मोशिंग किडोमा को बिल्कुल भी स्पाइसी नूडल्स खाने नहीं देती, यानी नूडल्स में से सभी चीजें बाहर कर देती है। तो तब किडोमा चिढ़ गया, लेकिन फिर उसने उन सभी चीजों को मोशिंग के नूडल्स में डाल दिया, ऊपर से कई सारी स्पाइसी सॉस भी डाली, ये बताकर कि पर मैं तो स्पाइसी नूडल्स खा सकता हूँ ना, जो कि तुमको पसंद आएंगे। तो ये सुन मोशिंग जब जैसी उन्हें टेस्ट करती है तो तब उसको वो इतने ज्यादा पसंद आए कि पहले तो वो खुशी से किडोमा को देखने लगी और फिर जो उसने खाना स्टार्ट करा, यानी कुछ ही मिनट्स में पूरे बाउल को खाली कर दिया, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ बॉइल फूड खाती आई है हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए आज फर्स्ट टाइम स्पाइसी फूड खाकर उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो तब किडोमा भी खुश होने लगता है मोशिंग को खुश देखकर। वेल अब ये दोनों मूवी देखने आए, जहाँ मोशिंग अनकंफर्टेबल फील करने लगी साइड में बैठे कपल्स को देखकर, इसलिए किडोमा से कहती है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसलिए क्यों ना हम यहाँ से चलें। लेकिन वो मना कर देता है ये बोलकर कि देखो कपल्स ऐसे ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर तभी मन ही मन बोलने लगा कि वो जानबूझकर मोशिंग को कपल सेक्शन में लाया था ताकि जब मोशिंग इमोशनल होकर रोए तो वो उसको चुप करा सके। लेकिन जब मूवी स्टार्ट हुई एंड मूवी में काफी इमोशनल सीन आए तो तब उन्हें देख मोशिंग तो इतना रोती नहीं जितना किडोमा रोता है, वो भी बुरी तरह। इसलिए मोशिंग ने उससे शोल्डर पर हेड रखने के लिए बोला एंड पॉपकॉर्न खाने के लिए भी, जिस वजह से तब जाकर वो थोड़ा शांत हुआ। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जब ये दोनों मूवी देखने के बाद बाहर आ रहे थे तो तब इन्हें एक होस्ट की बातें सुनाई दी गई, जो कि कपल से ड्रॉ एंड गैस नाम का गेम खिलवा रहे हैं। तो ये सुन पहले तो किडोमा मना करता है कि मैं कभी ऐसे गेम को नहीं खेलूंगा, बट नेक्स्ट सीन में वो नीचे आ चुका था मोशिंग के साथ गेम खेलने के लिए, जहाँ मोशिंग बहुत ट्राई कर रही थी चीजों को ड्रॉ करके किडोमा को समझाने की, लेकिन वो उन्हें समझा नहीं पा रही थी क्योंकि किडोमा कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर मोशिंग ड्रॉ क्या कर रही है। इसलिए वो मोशिंग को बिठाता है एंड खुद से ड्रॉ करता है। फिर जो भी कुछ वो ड्रॉ कर रहा था उसको मोशिंग ने इजीली पहचान लिया, यानी कि उसने एकदम करेक्ट आंसर दिए, जो सब देखकर पब्लिक हैरान है। बट किडोमा बहुत ही ज्यादा खुश कि मोशिंग कैसे एकदम परफेक्ट गैस कर रही है। वेल इनके 9 आंसर सही जा चुके थे, अब बस से लास्ट क्वेश्चन बचा था जिसको अगर मोशिंग ने गैस कर लिया तो तब ये इस गेम को जीत जाएंगे। इसलिए जब लास्ट क्वेश्चन ये आया कि
किडोमा को बॉडी स्वैप से रिलेटेड ड्रॉ करके दिखाना है, जो कि नॉर्मल लोगों के लिए हार्ड क्वेश्चन रहता है, यानी उसे समझना और फिर समझाना। पर अब क्योंकि किडोमा एंड मोशिंग के लिए बॉडी स्वैप कोई न्यू टॉपिक नहीं, इसलिए किडोमा ने एक दूसरे को ड्रॉ करा और समझाने लगा, तो तब मोशिंग इजीली समझ गई कि बॉडी स्वैप। फिर बस होना क्या था, ये दोनों इस गेम को जीत गए। तो वहीं होस्ट हैरान था कि पता नहीं ये बॉडी स्वैप जैसे हार्ड क्वेश्चन को एकदम समझ कैसे पाए। तो वहीं ये दोनों बस खुश हो रहे थे। वेल सीन कट होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि किडोमा मोशिंग को एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस लेकर आया है, जो कि स्टार से रिलेटेड था। इसलिए मोशिंग ये सब देख खुश होने लगी और फिर यहाँ चलते चलते अपनी लाइफ के बारे में किडोमा को बताने लगती है कि पहले वो कैसे किसी को भी नजर नहीं आती थी, इसलिए कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता था और यही वजह थी कि उसने अकेले रहना शुरू कर दिया था। बट जब से वो किडोमा की बॉडी में आई है, तब से उसकी लाइफ एकदम चेंज हो चुकी है, यानी अब उसके कई सारे दोस्त हैं जो कि सब उसको रिस्पेक्ट देते हैं, टाइम देते हैं, उसकी बातों को मानते हैं और प्यार भी करते हैं। इसलिए वो खुश है किडोमा की लाइफ को एक्सपीरियंस करके, इसलिए किडोमा को थैंक्स भी करने लगी और ये भी बोली कि मेरी बॉडी में रहकर मुझे भी फेमस कराने के लिए थैंक्स, यानी कि तुम्हारी वजह से अब स्कूल में मेरी भी एक पहचान बन चुकी है। किडोमा चुपचाप मोशिंग के दिल की बातों को सुन रहा था कि तभी किसी ने इनका फोटो क्लिक कर लिया। इनको कपल समझकर मोशिंग मना करने लगी कि पर हम कपल नहीं हैं। तो तब वो आदमी फोटो डिलीट करने वाला था, बट किडोमा उसको रोकता है एंड फोटो अपने मोबाइल पर मांगने लगा क्योंकि पिक अच्छी क्लिक हुई थी। वेल सीन कट हुआ और अब हमें दिखाया गया कि मोशिंग के पेरेंट्स जो कि परेशान हैं कि आखिर मोशिंग किसके साथ घूमने गई हुई है, कि तभी किडोमा वापस घर आ गया, जिसको देख दोनों सोचते हैं कि क्या हम इससे पूछें कि ये किसके साथ घूमने गई थी। इसलिए दोनों एक साथ पूछते हैं कि क्या तुम किडोमा के साथ घूमने गई थी। तो तब किडोमा बाहर आकर बताता है कि हाँ, क्यों, क्या हुआ। तो तब मॉम ने पूछा कि तुम दोनों ने साथ में क्या करा। किडोमा बताता है कि हमने स्टार्स देखे और फिर तभी वो खुशी खुशी यहाँ से चला गया। मॉम कहने लगती है कि भला दिन में सितारे कौन देखता है। तो वहीं डैड बोले कि मोशिंग की आंखों में साफ दिख रहा है कि वो किडोमा के साथ कितनी बुरी तरह फॉल इन लव हो चुकी है, क्योंकि इस टाइम उसकी आंखों में जो खुशी की चमक है, सेम ऐसी ही चमक तुम्हारी आईज में भी हुआ करती थी जब तुम मुझे डेट कर रही थी। मॉम बोली कि तुम मोशिंग से फेस टू फेस सारी बात करो कि उसका भी इस एज में डेट करना ठीक नहीं। तो तब डैड बोले कि ये काम तुम्हारा है, यानी तुम उसकी मॉम हो, इसलिए तुम उससे बात करो। बट वो मना कर देती है ये बोलकर कि वो तुमसे ज़्यादा क्लोज है। तो तब वो कहते हैं कि ठीक है, मैं भी रात में उससे बात करने जाऊंगा। जिसके बाद अब हमें रात का सीन दिखाया गया, जहाँ किडोमा एंड मोशिंग दोनों डिसाइड कर रहे हैं कि उनको कैसे पूरी रात एक दूसरे के बारे में सोचना है, तभी उन्हें एक दूसरे का ड्रीम आएगा जो कि एकदम सेम भी हो। किडोमा आइडिया देने लगा कि क्यों ना हम आज वाली फोटो देखते हुए सोए, क्योंकि वो अच्छी क्लिक हुई थी एंड वो हमारी फर्स्ट फोटो भी है जिसमें हम दोनों एक साथ हैं। तो तब मोशिंग मान गई। तो वहीं बाहर मोशिंग के पेरेंट्स भी इन सभी बातों को सुन रहे थे, इसलिए बोले कि अब मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि इन दोनों के बीच पक्का कुछ चल रहा है, पर अभी मोशिंग को सोने दो, मैं सुबह इससे बात करूंगा। जिसके बाद सीन वापस से मोशिंग एंड किडोमा पर आया, जो कि दोनों नॉनस्टॉप एक दूसरे की फोटो को देख रहे थे और फिर फोटो को देखते देखते ही सो गए, इस उम्मीद के साथ कि अगर आज सेम ड्रीम आ गया तो हम वापस अपनी बॉडी में आ जाएंगे। लेकिन तभी सीन कट हुआ और दिखाया गया कि किडोमा अपने ड्रीम में पुरानी वाली मोशिंग को देख रहा है, जिसके हेड्स लॉन्ग है एंड वो बता रही है कि वो किडोमा को कितना ज़्यादा पसंद करती है। इसलिए ये सुन वो खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी सीन वापस से कट हो गया, यानी कि सुबह हो जाती है, जहाँ उठते ही मोशिंग ने जल्दी से किडोमा को कॉल की एंड सॉरी बोलती है, क्योंकि वो रात भर कोई भी ड्रीम नहीं देख पाई। किडोमा गुस्सा करने लगता है बिकॉज उसने तो कैसे भी करके मोशिंग के साथ वाला ड्रीम देख लिया था। एक्चुअली ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किडोमा मोशिंग को पसंद करता है, इसलिए ईजिली मोशिंग को अपने ड्रीम में देख पाया। बट मोशिंग किडोमा को लव नहीं करती, इसलिए वो उसको अपने ड्रीम में नहीं देख पाई। वेल अब हमें मोशिंग के पेरेंट्स दिखाए गए, जो कि मोशिंग के रूम से बाहर आने का वेट कर रहे थे ताकि आज उससे क्लियर बात कर पाए। लेकिन किडोमा इतनी जल्दबाजी में था कि वो इन सभी को बाय करके चला गया। तो तब मोशिंग के पेरेंट्स का एक बार फिर प्लान कैंसिल हो गया, इसलिए दोनों कहने लगे कि कोई नहीं, अब जब ये घर वापस आएगी तब हम इससे इस बारे में बात करेंगे। वेल अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि किडोमा कैसे मोशिंग पर गुस्सा कर रहा है कि तुम मुझे अपने ड्रीम में देख क्यों नहीं पाती हो, जबकि मैं हर टाइम तुम्हारे साथ रहता हूँ। तो तब मोशिंग बोली कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, यानी कि ड्रीम्स पर किसी का फोर्स नहीं होता। कि तभी सीन चेंज हुआ और अब हम इन दोनों को स्टडी करते हुए देखते हैं, जहाँ किडोमा मोशिंग से इशारों में बोल रहा है कि क्लास के बाद कहीं मत जाना बल्कि कैंटीन में मिलना।
मोशिंग मान गई, इसलिए जब जैसी क्लास एंड हुई तो तब वो लिंग के रुकाने पर नहीं रुकती बल्कि कैंटीन में चली जाती है। फिर जब थोड़ी बहुत देर के बाद किडोमा भी कैंटीन में आया तो पता चला कि तब तक मोशिंग ने अपना लंच कर लिया था एंड उसने किडोमा के लिए पहले से लंच लेकर भी रख लिया था। किडोमा खुश होता है ये सब देखकर, बट उसके बैठते ही मोशिंग जाने लगती है अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए। तो तब किडोमा ने समझाया कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिसमें लड़का लड़की को साथ में खाना खाना होता है, इसलिए चुपचाप यहीं बैठ जाओ। मोशिंग किडोमा के रुकाने पर बैठ गई और फिर जब किडोमा ने देखा कि पीछे एक लड़का कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को खाना खिला रहा है, इसलिए किडोमा ने मोशिंग से भी सेम ऐसा करने के लिए बोला और एग्जाम्पल के तौर पर पीछे बैठे उन दोनों स्टूडेंट्स को भी दिखाया कि देखो इस तरह एक दूसरे का ध्यान रखते हैं जब किसी को डेट करते हैं। बट मोशिंग किडोमा की एक भी बात नहीं समझ पा रही होती है, उसके माइंड में बस ये चल रहा था कि उसे कैसे भी करके यहाँ से जाना है ताकि वो अपनी नेक्स्ट क्लास ले सके। तो तब किडोमा चिढ़ गया और खुद उठकर यहाँ से जाने लगा। रास्ते में उसको शिन ने रोक लिया साथ में वॉशरूम जाने के लिए। तो तब वो कहता है कि साथ में क्योंकि हमें वहाँ कोई पिकनिक करनी है। तो तब वो दोनों बोली कि गर्ल्स हमेशा साथ में ही वॉशरूम जाती हैं और फिर तभी ज़बरदस्ती किडोमा को भी अपने साथ ले गई। जिसके बाद अब हमें छुट्टी के टाइम का सीन दिखाया गया जहाँ बारिश स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए किडोमा मोशिंग को अपने साथ ले जाने के लिए आता है, बट वो उसे कहीं भी नहीं दिखती बिकॉज आई थिंक वो उसे छोड़कर जा चुकी थी। किडोमा उदास होकर बाहर आ जाता है कि मोशिंग बिल्कुल भी मेरे बारे में सोचती नहीं है, यानी हमेशा मुझे अकेला छोड़ देती है, मैं ही हर टाइम उसके बारे में सोचता रहता हूँ। कि तभी एंट्री हुई मोशिंग की, जो कि किडोमा के लिए अम्ब्रेला बाय करने गई थी बिकॉज बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। किडोमा ये देख बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ कि क्या सच में तुम मेरे लिए अम्ब्रेला लेने गई थी, और फिर इमेजिन करने लगता है कि अब हम दोनों एक साथ घर वापस जाएंगे, वो भी एक ही अम्ब्रेला में। ये सीन कितना ज़्यादा रोमांटिक होगा। बट किडोमा के अरमानों पर पानी फिर जाता है जब मोशिंग दूसरी अम्ब्रेला बाहर निकालती है, यानी वो दोनों के लिए अलग अलग अम्ब्रेला खरीद कर लाई थी। इसलिए किडोमा मोशिंग को देखता रह गया कि क्या ये लड़की स्टूपिड है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब ये दोनों साथ में जा रहे थे तो तब किडोमा चुपके से पीछे हुआ और फिर उसने जल्दी से जानबूझकर अम्ब्रेला को तोड़ दिया ताकि ना रहे अम्ब्रेला और ना ही उसे अलग चलना पड़े। मोशिंग जब टर्न हुई तो तब वो एक्सक्यूज देने लगता है कि ये तेज हवा की वजह से टूट चुकी है, अब मैं क्या करूं। तो तब मोशिंग बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरी अम्ब्रेला में आ जाओ, यानी कि हम साथ में घर चलेंगे। तो ये सुन किडोमा बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। बट तभी सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मोशिंग ने पूरे रास्ते सिर्फ खुद को कवर रखा एंड बेचारा किडोमा पूरे रास्ते भीगता हुआ आया। और फिर जब बाद में मोशिंग किडोमा को नोटिस करती है तो बोलती है कि अरे तुम तो पूरे भीग चुके हो, यानी मेरे साथ सही से अम्ब्रेला में आए क्यों नहीं। तो तब वो कहता है कि जब तुम खुद मुझे अम्ब्रेला में लाना नहीं चाहती हो तो मैं कैसे आता। मोशिंग सॉरी करने लग जाती है कि नहीं वो बात नहीं है, लो अब हम सही से साथ में चलेंगे। लेकिन किडोमा का सारा मूड खराब हो चुका था, इसलिए वो मोशिंग से बिना बात करे जाने लगा। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 12 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe